हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए हिंदी 100 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही है, हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स का। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट लेकर आए हैं दोस्तों। और इस मॉडल सेट में आप लोगों को पता भी चल जाएगा किस तरह के आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन रहते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव मतलब रहते हैं, ठीक है, चैप्टर से, और कितने व्याकरण से। तो आप लोग इस तरह का मॉडल सेट कम से कम 25 मॉडल सेट मैं आप लोग को दूंगा दोस्तों। अगर आप लोग 25 मॉडल सेट को देख लेते हो तो हिंदी में समझिए आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव में जो है लगभग 45 प्लस आप लेकर आ जाओगे सिर्फ 25 मॉडल सेट देखने से, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोगों को हर सब्जेक्ट का जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा दोस्तों, जहां से आप लोग चैप्टर वाइज और काफ़ी जितने भी यहाँ पे 25 मॉडल सेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो वेबसाइट पे आप लोगों को उपलब्ध होगा, वहां से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। धीरे धीरे हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बातचीत शीर्षक जो आप लोग का पहला चैप्टर है, शीर्षक के रचनाकार कौन है, ठीक है। मतलब बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। देखिए किस तरह के आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट का क्वेश्चन है, जो जारी किया गया था, ठीक है, उसी का यहाँ। अगर आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालेंगे, या फिर अगले वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। देखिए बातचीत शीर्षक के जो रचनाकार है दोस्तों, वो आपका बालकृष्ण भट्ट है। तो याद रखिएगा, एक का बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर है दोस्तों यहाँ पे कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उषा शीर्षक जो चैप्टर है उसके रचयिता कौन है, मतलब लेखक कौन है। तो वो है आपका दोस्तों यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 2 का डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख ही सकते हैं, यहाँ पे अर्धनारीश्वर चैप्टर के रचनाकार है, मतलब अर्धनारीश्वर चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है दोस्तों। तो जानते होंगे आप लोग, यहाँ पे अर्धनारीश्वर चैप्टर के जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो 3 का डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। देखिए अगर आप लोग जितने भी यहाँ पे कवि के नाम है दोस्तों, जितने भी चैप्टर अगर आप लोग उसको याद कर लेते हैं तो समझिए 5 से 7 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर जो चैप्टर है दोस्तों, उसके कवि जो है यहाँ पे कौन है। तो उसके कवि का नाम है दोस्तों आपका क्या, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। प्रेम के पीर के जो कवि है वो कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों 4 का ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक, तो रोज चैप्टर जो है दोस्तों वो है आपका यहाँ पे कहानी है, और उसके लेखक का नाम है अज्ञे। अज्ञे मतलब यहाँ पे उसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। उसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो 5 का ए याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं दोस्तों हम लोग। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, ठीक है। प्रसाद जी मतलब दोस्तों यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कौन सी यहाँ पे रचना प्रकाश जी की नहीं है, तो हो जाएगा झरना। तो राइट आंसर यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। क्या है दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का जो नाम है वो क्या है, जिसके द्वारा पंडित चंद्रधर शर्मा उसके लेखक है, उस कहानी का क्या नाम है, उस कहानी का नाम है उसने कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे 7 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर दोस्त। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो श्री कृष्ण जो है किस पर आक्रमण किया था दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, कंस को मारा था। तो यहाँ पे कंस पर हो जाएगा, जो पद चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक है सूरदास और तुलसीदास, जो जिसमें से सूरदास वाले चैप्टर से लिया गया है, पद चैप्टर से, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि माने जाते हैं, बेगूसराय सिमरिया के थे। 9 का बी आपको याद रखना है। फिर 10 नंबर आता है दोस्तों कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो तुलसीदास जो है अपना पेट जो भरते थे उसके लेखक के अनुसार, मतलब जो लिखा हुआ है उनके चैप्टर, उनके अनुसार दोस्तों जो पद चैप्टर है वो राम श्री राम का नाम लेकर, राम श्री राम का नाम लेकर वो अपना पेट भर लेते थे। उस चैप्टर में जैसे बताया गया है उसी तरह से आप लोग यहाँ पे बताना है। तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 है दोस्तों कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है।
तो शिक्षा शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है उसके लेखक हैं वो कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का ए हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। ठीक है। 12 नंबर है कि गाँव का घर कविता के कवित है। गाँव का घर जो कविता है दोस्तों उसके लेखक कौन है, तो गाँव का घर के जो लेखक हैं दोस्तों वो है आपका ज्ञानेंद्र पति। इसका मतलब 12 का ए राइट आंसर है आपका। 13 है कि ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। ओ सदा निरा जो चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, उसमें आप लोगों को यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है पहले वो जान लेते हैं। वो लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, और उसमें किस महापुरुष की चर्चा की गई है, तो उस महापुरुष का नाम है महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा 13 का बी राइट आंसर। 14 है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो भगवान श्री कृष्ण जो है दोस्तों वो सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या फिर कबीरदास, तो किस कवि के, तो जानते होंगे सूरदास के पूज्य थे। मतलब सूरदास जो है बहुत पूजते थे भगवान श्री कृष्ण को। तो याद रखिएगा 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि झूठन शीर्षक की विद्या क्या है। तो झूठन जो शीर्षक है दोस्तों वो एक तरह से क्या है, शब्द चित्र है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कहानी है दोस्तों। झूठन क्या है, वो एक कहानी है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है झूठन चैप्टर दोस्तों, ये लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 का ए। 16 है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जो मतलब कौन सा वहाँ पे चैप्टर नहीं था उसको जाने थे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी श्रेष्ठ कृति का नाम क्या है, तो जानते होंगे आप लोग कमायनी, जो काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों। कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर, एक जीवन या फिर त्रिवेणी, तो कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, तो उसका नाम है दोस्तों आपका क्या, त्रिवेणी। तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 18 नंबर की मुक्ति बोध का जन्म कब मतलब कहाँ हुआ था। मुक्ति बोध लेखक है दोस्तों आप लोगों के ही चैप्टर का जन जन चेहरा तक जो चैप्टर है पद्य खंड में, जिसके लेखक है गजानंद माधव मुक्ति बोध। ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ था ये आप लोग को बताना है ना। इसका जन्म हुआ था दोस्तों श्योपुर में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 18 का सी। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, अगर जितने भी यहाँ पे लेखक है उसका संपूर्ण जीवनी अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आप लोग को बता सकते हैं दोस्तों। हर एक चैप्टर के जितने भी है उसके लेखक का जीवनी, क्योंकि उसी से आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं डालूंगा दोस्तों, अगर आप लोग देखिएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप लोगों को कम्युनिटी टाइम में डेली आप लोग को एक क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों, जहाँ से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जाके हर छात्र पार्टिसिपेट कीजिए वहाँ पे, अगर आप लोग जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर तो कम्युनिटी टाइम में जाके आप लोग देख सकते हैं। हर दिन आप लोग को एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वहाँ पे। 19 नंबर है दोस्तों कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है। मालती, तो मालती जो है दोस्तों ये है आपका रोज चैप्टर की, रोज। ठीक है, जिसके लेखक है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उसी के ये शीर्षक पात्र है मालती। ठीक है, अब 20 नंबर देखते हैं। जो 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखक है दोस्तों वो आप लोगों में ही मतलब एक लिखा हुआ है पुत्र वियोग जो चैप्टर है पद्यखंड, जैसे सब मतलब झांसी की रानी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 में, उसी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। और ये आप लोगों को जो चैप्टर है क्लास 12 में उनके द्वारा लिखा गया है पुत्र वियोग। ठीक है, जिनके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके मृत्यु का जो कारण था वो क्या था वो आप लोग को बताना है। वो कार दुर्घटना से मृत्यु हो गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का बी। 21 है कि रजनीश का संधि विच्छेद। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के बुक से रहते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो व्याकरण से रहते हैं। ठीक है, व्याकरण से जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं 30 से 35। ठीक है, आप लोगों को थ्योरी में मतलब जो 50 नंबर का थ्योरी होता है लघु और दीर्घ त्रिप्रश्न, उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुक से रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 20 से 25 आप लोगों को यहाँ पे बुक से रहेगा, और 30 से 35 क्वेश्चन आप लोगों को मतलब व्याकरण से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 21 से 50 तक या फिर 21 से 60 तक हम लोग अगले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को चैप्टर मैंने बता दिया, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बुक से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियोज़ में
व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी जानकारी मिल गया होगा दोस्तों। इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, आप लोग को रोज़ यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग को एक भी दिन वेट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, हर चैप्टर का यहाँ पे डेली आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है, अब से लेकर एग्ज़ाम तक। और बीच बीच में आप लोगों को एग्ज़ाम का टिप्स भी देते रहूँगा दोस्तों, किस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम देना है, कैसे लिखना है, किस तरह से मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, कैसे बनाना है, किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, सारा जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। अगर आप भी क्लास 10th या फिर क्लास 12 के छात्र हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और भी क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। अगले वीडियो में थोड़ा लंबा हो रहा था, देखते रहिए इस चैनल को, और भी काफ़ी सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे।